अयोध्या से राजतिलक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या की जनता का तालियों के साथ अभिनंदन। जो पीछे में लोग हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राजतिलक के मंच पर आज सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। अयोध्या की 5 सीटों पर पिछले चुनाव में राज था, वर्चस्व था भारतीय जनता पार्टी का। 5 की 5 सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन क्या इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी दे पाएंगे मुकाबला? इसी पर जनता पूछेगी, सवाल नेता देंगे जवाब। सबसे पहले तालियों के साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का अभिनंदन कीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन हैं ज्वाइनिंग एंड स्क्रीनिंग कमेटी के बीजेपी में। गौरव तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। आशीष गौतम जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। कितने लोग आज सवाल पूछने वाले हैं अयोध्या की तरफ से? देखिए हाथ बहुत सारे उठ रहे हैं। आज ये मंच आप ही के लिए, सवाल आप ही लोग कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या से। राम श्री मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हिंदू धर्म मानने वालों के लिए सबसे बड़ा सत्य है। तो यही आस्था राजनीतिक पार्टियों के हाथ में सबसे बड़ा सियासी हथियार। कोई यहाँ आस्था की डुबकी लगाने आता है तो नेता यहाँ पर राजनीतिक सियासी डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इसी सत्य और आस्था के इर्द गिर्द पक्ष और विपक्ष की राजनीति चलती रही है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो उस सत्य को सही ठहराते हुए राम मंदिर के निर्माण के लिए रास्ता साफ करता है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण का वो श्रेय ले, विपक्ष के तमाम ताने, इन सब के बीच अयोध्या की नगरी, प्रभु राम की नगरी आज कहां पर खड़ी है 2022 के चुनाव में? आइए लिए चलते हैं आपको अयोध्या में राम की पैड़ी से अयोध्या की सड़कों पर। सरकार के काम से खुश हैं, नाखुश हैं? खुश, बहुत खुश हैं हम। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा, देखिए आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा किया है हम लोग ने। हम लोग की सड़क नहीं थी, सड़क बन गई है। और कूड़ा करकट के लिए सब ठेले आ रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी आए। हमारे गांव में भी आज के 5 साल पहले बिजली नहीं थी, वो उस गांव में बिजली पहुंच चुकी है। योगी जी आएंगे, फिर से विकास हो रहा है। जो हिंदू पहले दब के रह रहे थे, अब दब के नहीं रह रहे हैं। घर घर गैस का कनेक्शन, राशन पानी, ये सब काफी अच्छा है। अरे राशन बांट रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण, विकास कार्य। सबसे ज्यादा गुंडों का सर्वनाश हो रहा है। आजम की भैंस नहीं खोजी जा रही है। युवाओं का जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर भी ध्यान दे। राम मंदिर तो ठीक है, राम मंदिर का विकास होगा, आज है और आने वाली गवर्नमेंट जो भी है इसका विकास करवा के ही रहेगी। सरयू पर सवार अयोध्या नगरी चुनाव के लिए तैयारी, और इन सब के बीच लोग क्या यहाँ पर सोचते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं। बताइए क्या चुनाव में क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, जो सोच रहे हैं भाई, हमको तो भाजपा सरकार में हर एक चीज की सुविधा मिली है। पिछले 5 साल से जितने भी कार्यक्रम हुए भाजपा सरकार में, बहुत सराहनीय कार्य है। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर ये सरकार बहुत दावे करती है, सही है? हाँ, ये तो सही है कि अयोध्या पे हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं। अदर स्टेट की अपेक्षा अयोध्या बहुत ही सेफ है। योगी सरकार से हम लोग मतलब चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम योगी आए। मैम बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? मैम काम किया है और काम दिखता है। सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार और जो आज समाज को थोड़ा एक अच्छे उसमें लेके जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार दावा करती है, आपको लगता है सुरक्षा आप महसूस करती? हाँ है सुरक्षा, रात में निकलने में या इस तरह सुरक्षा है। अयोध्या में एक नीरज की चाय की दुकान है जो बहुत मशहूर है, लोग यहाँ पर चाय पीते हैं, उनसे बात करते हैं। मंदिर तो बन रहा है, खुशी की बात है, पर मंदिर के साथ अयोध्या का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल है। बहन बेटियों की सुरक्षा, अब आधी रात में बहन बेटियां कहीं भी निकल सकती है, कोई उन्हें छेड़छाड़ यहाँ नहीं कर सकता है। सबसे बढ़िया बात ये है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास हो रहा है, बिजली पानी मिल रहा है। 10-5 साल में यूपी में कोई विकास हुआ नहीं है। किसी पार्टी को देख के नहीं, चेहरा देख के वोट करेंगे। हिंदुत्व इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हिंदू हैं और हमें इस पर गर्व है। जो पुरानी पेंशन के साथ हैं हम उनके साथ हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अरे और सरकारों की अपेक्षा ये बेहतर है।
सिविल लाइन पड़ गई है। अयोध्या स्टेशन जाके आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन यहाँ जाके देख लीजिए, गरीब राशन पा रहा है। हमका योगी पसंद। अरे आपकी चाय की दुकान पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप भी बताइए, काम के बारे में बताइए, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हाँ? अच्छा चल रहा है। कैसा चल रहा है? अच्छा काम कर रही है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। योगी जी की सरकार बनेगी, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार योगी जी की ही सरकार बनेगी। अयोध्या में सदियों पुराने ये मंदिर आज भी वहीं खड़े हैं, हर लम्हे की गवाही देते हुए। राम मंदिर आंदोलन से लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो, राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन क्या उद्धार अयोध्या वासियों का होगा? आइए लिए चलते हैं आपको सीधे राज तिलक के मंच पर। जी हाँ, आपने देखा कोई आस्था की डुबकी यहाँ लगाने आता है तो नेता राजनीति की डुबकी, और उनको ये लगता है कि वही सब कुछ रच रहे हैं, लेकिन सब कुछ प्रभु राम के हाथ में, ऐसा अयोध्या नगरी के लोग मानते हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। आज सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर बीजेपी अपनी पीठ तो नहीं थपथपा रही, अगर श्री राम का, प्रभु राम का यहाँ मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद ने और यहाँ के संतों महात्माओं के नेतृत्व में आंदोलन चला था, और सफलता तो संतों और महात्माओं की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हिंदू समाज के कार्यकर्ता के नाथ हमारी भी सहभागिता उस आंदोलन में भी थी और मंदिर निर्माण में भी है। लेकिन फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, वरना लटका हुआ था सालों से, वर्षों से लटका हुआ था ना। हाँ। किस सरकार में आया फैसला? किस सरकार में फैसला आया? उससे पहले की जो सरकारें थी वो फैसला क्यों नहीं ला पाई? सरकार फैसला लाती है सुप्रीम कोर्ट से। आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? हम उसका कारण बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पिछले जो कागजात थे उर्दू भाषा में और फारसी भाषा में, उसके अनुवाद करा के पिछली किसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया इंग्लिश और हिंदी में। ये सरकार थी जिसने इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध कराया, और उसका परिणाम आया कि फैसला जल्दी आया। तिवारी जी, आपने उनकी बात सुन ली। ऐसे में धर्मनगरी में पिछली बार 5 सीट ले गए थे, इस बार क्या होगा? जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, प्रियंका जी ने जो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में संघर्ष किया है, और जो हमारा पत्र है, उस आधार के साथ हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो माइक ऊपर कीजिए। हाँ। इस आधार पर हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि रिजल्ट हम लोगों के मनोकूल आएगा। क्या है आपके मनोकूल? अनुकूल जी, हम लोग के अनुकूल आएगा। कांग्रेस के 1 आउट ऑफ 5 की 5 आउट ऑफ 5 क्या है मनोकूल? हम 5 में 5 सीट जीतने का दावा। तो बोलिए ना फिर, कम से कम यहाँ बोलने में तो हिम्मत रखिए। बोलने में तो वैसे नहीं नेता आगे रहते हैं। जल्दी से बताइए सर, बीएसपी कहाँ पर टक्कर दे पाएगी? बीएसपी हर सीट पे टक्कर दे रही है। 5 पे जब से बहन जी ने, या सपा का खेल खराब कर रही है? जब से बहन जी ने रैलियां शुरू की है, आपने देखा होगा लाखों लाख बहन जी के रैली। आपने घोषणा पत्र तो जारी नहीं किया अभी तक। हम घोषणा पत्र में विश्वास नहीं करते, काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। आपने 2007 और 12 के बीच में देखा होगा कितना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। आज तक कोई सरकार उत्तर प्रदेश में उतना विकास नहीं। चलिए ठीक है, आप लोगों की बारी है। कौन कौन सवाल पूछना चाहता है? जल्दी से आइए, चलिए पूछिए। पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में भाजपा ने 5 वर्ष शासन किया और सपा बसपा ने 15 वर्ष। अगर बेरोजगारी पे ये हमसे सवाल करने के अधिकारी नहीं है। भाजपा ने 3 साल कोरोना। बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपने कहा हमसे सवाल। हम ये कह रहे हैं कि अगर राम मंदिर बन रहा, आप जनता है, उन नेता से सवाल कर। राम मंदिर अगर बन जा रहा है तो यहाँ की जनता का भला हो जाएगा। उसे नौकरी या रोजगार की आवश्यकता से भला हो। अरे एक मंदिर के पीछे 50,000 लोगों को रोजगार मिल जाता है। अगर इतना बड़ा मंदिर बनेगा तो कोई फूल, कोई ठेला, कोई अपना। तिवारी जी वो कह रहे हैं मंदिर निर्माण से अयोध्या का विकास जुड़ता है सीधा, सही कह रहे हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अदालतों में ठीक से मामले को ले ही नहीं जाते थे, लटकाते थे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह अदालत की एक प्रक्रिया होती है। निचली अदालत में मुकदमा चला, हाई कोर्ट की अदालत में मुकदमा चला, उसके बाद सुप्रीम, मैडम बात पूरी हो जाने दें, बात पूछ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में मुकदमा चला, उसके बाद फैसला आया। कांग्रेस पार्टी इस देश में हर प्रकार के निर्णय को आपसी भाषा, सहमति और समन्वय, चाहे वो कई दशकों तक, अनंत काल तक लटका रहे, नहीं निपटता है तो संविधान और कोर्ट का सहारा। ठीक मैम, यहाँ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि सपा की सरकार आएगी तो सब संतुष्ट। अयोध्या में कभी परिक्रमा होती थी 84 कोसी की, यही साधु संत है। पूछ लीजिए इन लोगों के ऊपर लाठी डंडे चले, और क्या इनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनने देंगे ये लोग? ये बताइए। ये क्या मतलब आपको शक है कि जो कोर्ट के फैसले से हो रहा है वो रुक जाएगा? आप बड़ा हंस रहे हैं,
महात्मा जी, जरा ये महात्मा जी के पास चलिए। क्या हुआ, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अच्छी बात लगी, बुरी लगी? बीजेपी सरकार में ही राम राज्य है और ये अयोध्या जो है बीजेपी सरकार में ही एकदम त्रेता जैसे दिखाई दे रही है। प्रश्न क्या है, कोई प्रश्न है कि नहीं है? एकदम खत्म है, सब दुख दर्द खत्म, सब खत्म है, दुख सुख सब खत्म है। मैडम मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कोई भी यहाँ पे राम राज्य की बात सब करते हैं, एक मैं बात ये पूछना चाहता हूं सर, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की बात है, सपा की भी बात है, बसपा की भी बात है। आजकल विपक्षी पार्टियां कह रही कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं। 2004 में अगर पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं को आर्थिक समस्याओं के नाते समाप्त की गई तो पिछले 10 सालों तक 2004 से लेकर 14 तक इनकी भी सरकार थी। पुरानी पेंशन पर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मैं जा रही हूं जनता सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन जनता का विषय है, सरकारी कर्मचारियों का विषय है, लेकिन ये वो घोषणा कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन दे देंगे जिनकी सरकारी नहीं आनी है। ये वो घोषणा कर रहे हैं जिन्हें ये अंदाजा नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाली पर कितना आर्थिक व्यवहार पड़ने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोध में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद पर विचार करेगी और उस पेंशन को बहाली की बात करेगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से और बहुजन समाजवादी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं और सपा से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर योगी और मोदी जी का विरोध क्यों, किस लिए? जिन्होंने देश के लिए ही सारा कार्य किया, भाजपा ने देश के लिए सारा कार्य किया। 370 खत्म हुआ, राम मंदिर का मुद्दा आपका देखिए वो जो है सुलझ गया। तो क्या आप चाहते हैं कि देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी रहे? जी नहीं, कम से कम विपक्ष का भी होना जरूरी है। तो आप चाह रहे हैं कि मोदी और योगी जी के गुण गाएं? नहीं, गुण नहीं गाना चाहिए, उनके काम को देखना चाहिए। और देश कितना, उनकी पार्टी कैसे चलेगी? नहीं, उनकी पार्टी वो भी अच्छे काम करे, कम से कम। जब देखिए कंपटीशन जब भी अच्छा होगा, जब दोनों लोग अच्छे होंगे तो होगा। चलिए जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। मोदी योगी जी के विरोध क्यों करते हैं आप लोग? पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, आपकी पार्टी करती है? विरोध हमारी पार्टी नहीं करती। यहाँ प्रदेश की जनता विरोध कर रही है, चाहे पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे यहाँ बेरोजगारी का मामला हो, चाहे किसानी का मामला हो। आज किसान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, किसान जो है वहाँ खेत में दिन रात बिता रहा है, सार से अपना जो है खेत रखा रहा है। और ये क्या किए किसानों के लिए बता दें, रोजगारों के लिए क्या किए, बेरोजगारों के लिए क्या किए बता दें। 5 साल अखिलेश की सरकार थी, तब पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल किया गया था? ठीक है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि सपा का सरकार हो। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कैसे वो चाहते हैं, किस कल्पना से चाहते हैं? क्योंकि जब श्री राम जी के मंदिर का कोर्ट ने फैसला दिया बाकायदा, सभी लोग सम्मान किए, परंतु जब समर्पण निधि में हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम 1 रुपया नहीं देंगे। प्लस उन्होंने एक व्हिप जारी किया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हों या समाजवादी पार्टी को समर्थन करने वाले व्यक्ति हों, वो कोई भी व्यक्ति 1 रुपया भी चंदा राम मंदिर में ना दो। आप लोगों का निष्ठा है या नहीं मंदिर को लेकर? प्रश्न कर रहे हैं वो। आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत है। हाँ। इसके तहत अगर राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैम, कांग्रेस और बसपा एक ऐसी पार्टी है जो यूपी चुनाव में न जीतने का डर है न हारने का भय है, और उनकी पेंशन वाली बात कर रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा मैं किसी को फालतू पेंशन क्यों दूं? मैं किसी का, सबका पेंशन बंद हो जाए, मुफ्त की हर सेवा बंद होनी चाहिए, किसी को पेंशन नहीं चाहिए। आप तो मुफ्त का राशन भी बंद होना चाहिए जो सरकार दे रही है। नहीं, राशन तो भैया पेट भरेगा ना, पेट भरेगा। अच्छा, अपने हिसाब से उसके लिए टैक्स का पैसा देंगे। आप कमाइए, खाइए। किसान सम्मान निधि में पैसा देती है बीजेपी, वो जाना चाहिए? नहीं, वो किसानों को तो मिलना चाहिए, हमारे अन्नदाता। पेंशन की जो बात है, मतलब नौकरी के बाद के लिए वो ठीक नहीं। वो अपना कमाए, हर चीज का व्यवस्था है। आप कहिए किसानी करे, किसान सम्मान निधि योजना 6000 रुपए पाए, वो भी पाए। 6000 रुपए देकर नेता लोग जो है 6000 रुपए देके 1 बार विधायक हो जाते हैं, 5 बार विधायक हो जाते हैं, 5-5 पेंशन पाते हैं। एक सरकारी कर्मचारी 60 साल तक बेचारा, 60 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद सब बंद होनी चाहिए, सब। क्यों? अच्छा, राशन मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे फायदा हो रहा है बीजेपी। राशन जब पेट भरता है मैडम जी, कैसे आप कह सकती हैं? मैं बीजेपी का बैच लगाए हुए तो कार्यकर्ता है, सवाल पूछ सकते हैं। मैं नागपुर से डॉक्टर विनोद जायसवाल उत्तर प्रदेश की जनता को ये समझाने आए हैं कि पिछले 2 साल से
महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद जो हमारे यहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ है, ऐसी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए करके योगी सरकार का वो समर्थन करे। तो आप यहाँ पे भाषण देने आए थे, सवाल नहीं पूछना था आपको, ठीक है? अंजना जी, जिस पेंशन बहाली की बात ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जो सरकार को भी बोलने दीजिएगा या आप ही लोग डिफेंड कीजिएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारे जी आज आप ही के प्रवक्ता सब बन गए। जो टोटी चोर हैं, उनके पिताजी ने 2004 में पेंशन बंद करने का काम किया था। जय समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई और आगे भी चलवाने का देश की जनता को आश्वासन दिया, तो कांग्रेस और बसपा क्यों शांत रही? जवाब दीजिए सर, आप जवाब दीजिए। इस पर दोनों माइक ही नहीं उठाएंगे। वो कह रहे हैं कार सेवकों पर जब गोली चली तो आप लोगों ने सपा का साथ दिया था, ये आरोप वो लगा। हमने किसी का साथ नहीं दिया ना, गोली चलाने वालों का हम लोग कभी विरोध भी नहीं किया था और उनका समर्थन करते रहे। पार्टी है, हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम लोग गोली चलाने वालों का साथ नहीं देते हैं। अगला संविधान को मानता, हम लोग उसका साथ देने का काम करते हैं। वाजपेयी जी आपके लिए सवाल है सर। जी मैं पूछना चाहता हूँ, 3 साल हो गए ग्रुप डी के फॉर्म ऑनलाइन करवाए, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, क्या एग्जाम होगा? और जिसका ओवर एज हो गया है, जिस बच्चों का, उनके लिए कुछ छूट मिलेगी कि कुछ नहीं मिलेगी? अब देखिए EWS आरक्षण सारे बच्चे पूछते हैं सर, एग्जाम ही नहीं होता। वो सेना की भर्ती को लेकर, रेलवे की भर्ती को लेकर, ये एग्जाम मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं खुद आयु सीमा में छूट की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। आप खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी में भी कोई नहीं सुन रहा सर। सुन रहा है? माइक हटा दिए सर। मैं सतीश दीक्षित बीजेपी सरकार से प्रश्न पूछा हो। बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि डिबेट रोजगार पे भी होनी चाहिए। रोजगार के लिए क्या बोलेंगे सर आप? वाजपेयी सर आपसे पूछना चाहते हैं। वाजपेयी बोलेंगे, चिंता न करो, आंकड़े लेके आया हूँ। रोजगार के लिए क्या बोलेंगे सर? 5 साल नहीं बोले, अब क्या बोलेंगे सर? रोजगार पर सभी की तरफ से प्रश्न है, तो आप अच्छे से इसका जवाब, रुक जाइए, उनको जवाब दे रहे हैं सर, प्लीज। वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में 5 लाख तो सरकारी नौकरी मिली है नौजवानों को, 3.5 लाख लोगों को संविदा पर नौकरी मिली है और 1,61,00,000 लोगों को स्वरोजगार करने के लिए बैंक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। तो ये सब रोजगार है। सर आंकड़े तो आप गिना रहे हैं, लेकिन जमीन पर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका क्या जवाब? सवाल ये है कि अगर भूख है 6 रोटी की और रोटी उपलब्ध है 4, तो फिलहाल संतोष 4 में करना पड़ेगा और 6 की 2 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल कौन पूछे? मैम सारी पार्टियों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी, मतलब हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं अयोध्या में, एक सूचना पे विद्यालय बंद हो जाते हैं, कॉपी किताब 70 से 80 हजार रुपए के विद्यालय उपलब्ध करवाते हैं, बस का किराया भी लेते हैं। हम लोगों को इस चीज की छूट कब मिलेगी? मैं तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। किसी की भी सरकार हो, फीस ले लेते हैं 6 महीने की एक बैग, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। 1 रुपए की चीज हम लोगों को 2 रुपए में उपलब्ध, फिर 20,000 का हम फोन खरीदते हैं अपने 2 साल 2.5 साल बच्चे के लिए। लक्ष्मीकांत जी, ये बात जो इन्होंने कही है, मैं केवल एक बात इसका जवाब देना चाहता हूँ कि स्कूल की फीस आपने दाखिल की और लॉकडाउन लग गया, ये वैश्विक महामारी के कारण दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति। लेकिन स्कूल में जो अध्यापक हैं, वो उनका भी तो पेट भूखा है, उनके भी तो बच्चे उनके पीछे हैं, उनकी तनख्वाह तो देनी पड़ेगी ना, उसकी तनख्वाह प्रबंधन कहां से देगा? इसलिए आपने एक व्यक्ति ने फीस दी है, लेकिन उसके पीछे 4 परिवार पल रहे हैं। सदा सहता रखनी चाहिए और उसी सदा सहता मैसेज का रास्ता निकलेगा। मैं एक चीज आप लोग राम राज्य करते हैं, राम राज्य का टैक्सेशन नियम और राम राज्य में टैक्स कितना % टैक्स पड़ता था वो बता दीजिए, और इस समय भाजपा गवर्नमेंट में कितना % टैक्स पड़ रहा है? आप चाहते हैं टैक्स खत्म करें सर? पहले राम राज्य का टैक्स नियमावली तो बताओ, कितना % राम राज्य में टैक्स था? राम राज्य के अपने दावे में जरा टैक्स का बताइए भाई, क्या प्रणाली थी? आज की तारीख में राम राज्य का अर्थ है, चलो पूछ लीजिए। बोले सर, आप पहले बोलिए। आज की तारीख में राम राज्य का अर्थ है कि सामान्य जनता को उसकी जरूरत की चीजें उपलब्ध हो, माँ बहन बहू बेटी सुरक्षित हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। राम राज्य का उम्मीद
थी टैक्स में थोड़ी सी राहत मिलेगी। नहीं तो जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन सरकार कर रही है, जनता राहत चाह रही थी। अरे जनता राहत चाह रही है तो अगर जनता से टैक्स ले रहे हैं तो जनता को सड़कें कितनी अच्छी मिली हैं, विकास कितना हुआ है। कितने लोग सहमत है कि उत्तर प्रदेश में सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं? कहीं कोई, चलिए ठीक है, बोलिए। कहीं कोई सड़कें अच्छी नहीं हुई है। प्रश्न है कांग्रेस और बसपा दोनों से पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने हलफनामा दिया था, कांग्रेस वालों ने, पहला सवाल इनसे है कि राम हुए ही नहीं, राम सेतु काल्पनिक है। ये लोग अयोध्या में क्या किए? 60 साल लगभग इनकी गवर्नमेंट रही है, लगातार एक पार्टी ही राज किया। कभी अयोध्या के लिए इन लोगों सोचा, राम मंदिर के लिए सोचा? बसपा कह रही है कि हमने समर्थन नहीं किया। एक नारा बना था मैम, आपको भी ध्यान होगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये सब मेरे सामने की। जवाब दीजिए। ये नारा अगर कोई बहन जी के मुंह से सुना हो, अगर कोई उसका आइडिया हो तो आप दिखाइए, प्रूफ कीजिए। ये विरोधी हवाई बातें करते हैं। एक नारा और है, एक नारा और इस समय विरोधी तेजी से वो बोल रहे हैं। हवाई नहीं है, ये 92-93 की बात है, 93 की पुरानी बात हो गई। आइडियो दिखाइए। तो इन्होंने फिर अयोध्या के लिए क्या किया? मनोहर काशीराम साहब ने कहा हो, आप साबित करिए, दिखाइए आइडियो। बहन जी ने नहीं कहा होगा, उनकी उपस्थिति में तो कहा गया। मैडम, मेरा सवाल ये है कि सपा की सरकार 2012 से 17 तक अयोध्या विधानसभा में थी, पूरे उत्तर प्रदेश में थी। 2012 का दुर्गा पूजा का दंगा अभी अयोध्या वासी भूले नहीं है, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया है। सपा सफा है, कोई चांस नहीं है उनका आने। ठीक है। मेरा सीधा सवाल सपा से था, लेकिन सपा तो यहाँ रही नहीं गई, चौथे चरण में दम तोड़ दिया। कांग्रेस से मेरा सीधा सवाल ये है कि 2014 के पहले या उसके पहले इन्होंने कहा कि राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बहुसंख्यक समाज यहाँ खड़ा है, अब मान लीजिए, इसका जवाब दीजिए। हमारे पूज्य महाराज उन्होंने भी पूछा, ये भी पूछ रहे हैं कि आपने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल किया, तो यह सही है कि कांग्रेस ने, आप कहते हैं कि ये कोई हलफनामा लगाया है, ठीक है, लेकिन उस हलफनामा लगाने के पीछे आधार क्या था, यह आप लोगों को समझने की जरूरत होगी। एक धारा होती है आस्था और परंपरा की, और दूसरी महिलाओं के में चाह रही थी, आप पूछेंगे प्रश्न, कुछ महिलाओं के प्रश्न होने चाहिए। दूसरी धारा होती है विज्ञान की। अगर सपा सुप्रीमो इस चैनल को देख रहे हो तो उनके लिए 2 लाइनें हैं आपके माध्यम से कि दंगों में चलता प्रदेश उनकी पोल खोलता था और बलात्कार की चीखों में उनका काम बोलता था। अपराध के तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ अयोध्या में हम ये राम की पैड़ी में कह रहे हैं, गोसाईगंज सीट में आपके जो एमएलए थे वो 5 साल की सजा काट रहे हैं जेल में, आपने अब उनकी पत्नी को टिकट दे दिया है। नहीं, तो फिर सजा वो किसी आपराधिक केस में नहीं काट फेक रहे हैं। मार्कशीट के मामले में, सुनिए, फेक मार्कशीट का मामला, देखिए, अच्छा, छोटा अपराध बड़ा अपराध। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं अंजना जी। संविधान में और चुनाव कानून में ये है कि लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे हीनियस क्राइम में जो होगा वो चुनाव में बाधित होगा। मार्कशीट अगर फर्जी लगाई, मैं उसका समर्थन नहीं करता, बिल्कुल लगाई तो कोर्ट ने उनको सजा दी तो कोर्ट का परिणाम उन्होंने भुगतना। लेकिन यदि उनकी अगर पिता ने काम किया होता, लूट डकैती, हत्या, बेटे को टिकट देते तो गलती थी हमारी। आप लोगों का हो चुका है, जिसका मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस, सपा और बसपा के लोगों से, कोरोना काल में जब लोगों की जानें जा रही थी, लोगों को उनकी आवश्यकता थी, तब वो घरों में दुबके थे, आज किस मुंह से जनता के बीच में वो वोट मांगने का काम? जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए। हम आपको बताना चाहते हैं भाई साहब, कोरोना में आदरणीय बहन जी के साथ साथ जितने भी विधायक थे, जितने भी सांसद थे, 1-1 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जो है देने का काम किया था। काल में और लोगों को और मालूम होगा, और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता लोगों की मदद करने के लिए लोगों के वो रुपए कहाँ गए और मदद किया वो रुपए कहाँ चले गए? उस समय बीजेपी के लोग कहाँ थे? जो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के लोग कहाँ थे? बस नहीं दे पाए, लोग दिल्ली मुंबई से पैदल आने के लिए मजबूर हुए। महिलाओं को रोड के सड़क के बगल बच्चे भी हो गए, उनके पैर में छाले पड़ गए, लेकिन ये भाजपा वाले कहीं नहीं दिखे उनकी मदद करने के लिए। कोरोना काल पे जवाब ले ले। मजदूरों को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि वहाँ से इतने मजदूर आ रहे हैं, पैरों में छाले पड़े जो वो उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक दुखद परिस्थिति पैदा हुई थी, लेकिन इसके पीछे थे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन जो लोग गए थे, जगह जगह पर हिंदू समाज के लोगों ने, समाज में काम करने वाले दानी मानी लोगों ने और भाजपा के लोगों ने उनको भोजन व्यवस्था की थी। इसके साथ साथ 1000 मुफ्त सहायता देने का काम किया है और 1 साल से 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की है, जिससे किसी माँ का बेटा भूख से बिलखे नहीं उसकी आंखों के सामने। ठीक,
मुझे विरोधी पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि वो और महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा के लिए और क्या सुविधाएं देना चाहती है। आप सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं रात में निकलने? करती हूँ, महसूस करती हूँ, लेकिन पूर्ण सुरक्षा के लिए। बहन जी एक बात का जवाब दे दें, केवल सपा और बसपा की सरकार के बाद योगी की सरकार में आप सड़क पर निकलने में सुरक्षित हैं या नहीं है? हाथ रज जैसे हैं? बीजेपी और अगर आप सरकार में सुरक्षित हुए हैं तो आप हाथ रज योगी जैसे को बीजेपी दोबारा की आने सरकार दीजिए। में हुए हैं। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ऐसे ही चलेगा जैसे पहले चला था, और बुलडोजर की सर्विस हो रही है। अंजना जी, अभी एक बहन ने कहा है कि कानून व्यवस्था सही नहीं, जबकि कानून व्यवस्था इतनी उत्तर प्रदेश में बेहतर योगी जी ने दिया है कि बुलडोजर चला दिया। आज बुलडोजर बाबा की लहर है और बुलडोजर बाबा के पास कोई प्रश्न है या आप लेख लिख रहे हैं? नहीं, हम प्रश्न है मुझे जो है कांग्रेस से, क्या जब इनकी सरकार बनेगी तो क्या कानून व्यवस्था इसी तरीके के लाएंगे ऐसी कानून व्यवस्था इनकी सरकार आएगी तो? आप जो महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, हाथरस का कांड आपके सामने है, उन्नाव का कांड आपके सामने है, लखीमपुर का कांड आपका सामने है, और जिस तरह से मिर्जापुर का कांड आपके सामने है, इलाहाबाद का कांड आपके सामने है। किस तरीके की कानून व्यवस्था थी? लखनऊ में विवेक तिवारी नाम के एक नौजवान को गोली मार दी जाती है। गोरखपुर पुलिस दल के जवान वहाँ जो हत्या की थी, अपने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था देख लो, सपा के कार्यकाल में जिसके सहारे आप बैठ खड़े हैं। कांग्रेस ने आपके नेता के खिलाफ, लखीमपुर में किसानों आपने सपा के नेता के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जो पूरे देश की पुलिस को कानून जल्दी सिखा रहा है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से। सुरक्षा कहाँ है महिलाओं का? अभी हस्तर में जो कांड हुआ था, रात में 2 बजे मट्टी तेल डाल के फूका गया था। कहाँ है इनकी कानून व्यवस्था? इनकी देखिए कानून की बात करते हैं, शिक्षा खा गए, रोजगार खा गए, और रही बात कोरोना काल में जनता ने सब लोगों ने मदद किया था, सब लोगों ने मदद किया, किसी एक पार्टी ने नहीं किया। हम लोग ने बाईपास में खाना बांटने काम किए थे, जैसे कह रहे थे बीजेपी नहीं किया था। अब एक बात सुन लो भाई, किया था। अब खुला खेल सुनो। बाबूजी सुन लीजिए, 2 चीज का वादा करिए। यहाँ जितने युवा बैठे हैं, 2 चीज का वादा। उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती होती है, सिपाही भर्ती, उसमें उम्र घटा दी गई थी, 18 से 22 कर दी गई है। उस उम्र को 23 से 25 तक करनी चाहिए बाबूजी। एक वादा ये करिए। दूसरा वादा रोजगार के विषय में, पूरे भारत में आर्मी भर्ती नहीं हो रही है बाबूजी। इस चीज को देखिए बाबूजी। 2 चीज बहुत जरूरी है। राम मंदिर पर मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। का मुद्दा आज भी उठता हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। अयोध्या वासियों ने राष्ट्र तिलक में आज अपने सवाल किए। कल हमारा कारवां पहुंचेगा प्रयागराज और वहां पर नेता करेंगे जनता के सवालों का सामना। आप देखते रहिए आज तक।